नमस्ते मित्रों। एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर एंड हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का हमारा जो विषय है वह है ईश्वर प्राप्ति या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करना है। ऊर्जा जगत में जीव इस ऊर्जा जगत में विभिन्न ऊर्जाओं का संग्रह और विभिन्न ऊर्जाओं को प्रदर्शित करता है। वह अपने कर्मों के या कर्म की गति या कर्म की विधि के माध्यम से उसमें कितनी ऊर्जा, किस ग्रह की या किस तरह की ऊर्जा संग्रहित है को प्रदर्शित करता है। आदमी को या जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी या परमात्मा प्राप्ति होगी या नहीं, यह भी इस विधि से देखा जा सकता है। ऊर्जा पैटर्न के दौरान जीव में अधिक से अधिक सात्विक ऊर्जा संग्रहित होती है तो आज जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब हम यह कैसे निर्धारित करेंगे कि जीव में सात्विक ऊर्जा का अधिकांश वास है? तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं। मान लीजिए मैं अधिकांशतः सात्विक हूँ और मैं हमेशा धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर की प्राप्ति के प्रति या ईश्वर से जुड़े हुए विचारों से उनको पढ़ना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ या एकाकार होना चाहता हूँ, तो मेरी प्रकृति पूर्णतः सात्विक प्रवृत्ति होगी और सात्विक प्रवृत्ति के अधीन मैं काम करूंगा। इसके आगे और अगर इसको सूक्ष्म करें तो हम यह देखेंगे कि जो सात्विक में है, मान लीजिए मैं पूर्णतः आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं अगर ऐसा सोचता हूँ और उसी के लिए मैं अपनी गति करता हूँ या उसी के लिए अपने कर्म करता हूँ, तो मैं सूर्य ग्रह तत्व से प्रभावित हूँ। मान लीजिए मैं बृहस्पति तत्व से, उससे ग्रह से प्रभावित हूँ, तो मैं अधिक से अधिक ईश्वर प्राप्ति को धार्मिक किताबों के माध्यम से पढ़ना चाहूँगा, मैं यात्राएं करना चाहूँगा, मैं अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करना चाहूँगा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, धार्मिक चीज़ों का निर्माण, जिससे कि मैं आप उस परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करूं, तो ऐसे कार्य करूं तो मैं बृहस्पति प्रदान होऊंगा पर मेरी प्रकृति सात्विक होगी। इसके साथ ही जो तीसरा ग्रह है वह चंद्रमा है, जो जीव है। जीव चंद्रमा अगर विष योग में है तो वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बेहतरीन योग होता है। हमें परमात्मा की प्राप्ति उस दौरान हो जाती है अगर हम उसको ध्यान से और उसको सच्चे मन से करें तो, क्योंकि सात्विकता ही परमात्मा प्राप्ति का आधार है। हमारे कर्मों की गति में या हमारे जीव के शरीर में या नेचर में जितनी भी अधिक सात्विकता हमारे शरीर में और हमारे नेचर में या हमारे कर्मों में होगी, हम उस परमात्मा के नज़दीक उतनी ही जल्दी और उतनी ही प्रायिकता से या अधिक इच्छा के साथ पहुंच पाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति या जीव को परमात्मा की प्राप्ति, तो हम इस ऊर्जा पैटर्न की वीडियो में यह देखते हैं कि सात्विक ऊर्जा हमारे पास कितनी अधिक संग्रहित है। सात्विक ऊर्जा जितनी अधिक संग्रहित है तो परमात्मा के प्रति हमारी जो गति है, जो मार्ग है और जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया है, वह अधिक से अधिक उस ओर प्रभावित होती है। इनका अध्ययन हम वास्तु, हस्तरेखा, ज्योतिष, स्वप्न अंक शास्त्र में कर सकते हैं। मान लीजिए सात्विकता कितनी अधिक है, अगर हम इसे हस्तरेखा में देखना चाहें तो हस्तरेखा में हम यह देख सकते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं। तो उसके लिए हम यह कुछ उसमें चिन्ह होते हैं या रेखा होते हैं जो बताती हैं प्रथमतः कि मान लीजिए जो जीव आत्मा योग है हस्तरेखा में, अर्थात सूर्य पर्वत से रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत पर पहुंचे, तो उस जीव को परमात्मा की प्राप्ति पूर्णतः होने की संभावना होती है। हस्तरेखा क्षेत्र में त्रिवेणी से रेखा बृहस्पति पर पहुंचे और उसकी शाखा शनि की ओर चढ़े या वह दिशा की होकर सूर्य पर्वत पर पहुंचे, तो जीव को परमात्मा की प्राप्ति होने की संभावना अधिक से अधिक होती है। यदि हम इसको वास्तु ज्योतिष में देखें तो घर का ईशान कोण, नैऋत्य कोण परस्पर उन्नत हो और बैलेंस हो तथा आग्नेय कोण से तथा पूर्व दिशा से परस्पर जुड़े, तो इस तरह ऊर्जा पैटर्न का विकास हो जाए तथा ब्रह्म स्थान दूषित न हो, ब्रह्म स्थान पूर्णतः शुद्ध हो,
तो हमारा झुकाव परमात्मा की तरफ या हमारे गति या कर्म परमात्मा की तरफ होते हैं। ज्योतिष में हम ये देखें कि लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली में लग्नेश जो जातक होता है का अष्टम से अष्टम, तृतीय स्थान, नवम भाव व द्वादश से परस्पर दृष्टि, युति या नक्षत्रीय संबंध हो और इसकी पुष्टि सूर्य कुंडली में भी हो, तो हम यह मान सकते हैं कि हम परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। इसकी पुष्टि लग्नेश का सूर्य से द्वादशेश, अष्टमेश, तृतीयेश, नवमेश से दृष्टि, युति या नक्षत्र पर संबंध प्रबल हो, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी इच्छाएं परमात्मा के प्रति प्राप्ति की पूर्ण हो सकती है। कि इसकी पुष्टि लग्नेश का अगर एकादशी से संबंध भी हो जाए तो हमारी इच्छा प्राप्ति पूर्ण होगी। स्वप्न शास्त्र में यदि हम अपने आप को अंतरिक्ष में अनंत आकाश तक उड़ता हुआ देखें या फिर हम हमारे सपने में अपने आप को सर्प से काटता हुआ देखें, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में प्रबल संभावना है।